बहुत प्रेरणाप्रद कथा है। पहले कथा सुन लें, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे। एक अद्भुत ऋषि हुए हैं, नाम है दधीची ऋषि। नाम सुने हैं आप लोग? एक जोरदार तालियां उनके लिए बजाइए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। जी, मंत्र बल से अपने शरीर से अस्थियां निकाल करके दे दी। अस्थियों को निकालने के बाद शरीर चलता कैसे? तो फिर अपने योग बल से अपने प्राण को अपने गुरु गोविंद में विलय कर दिए। तो उनका जो बचा हुआ शरीर का हिस्सा था, उसके संस्कार किए जा रहे थे। उनकी विरह में उनकी जो धर्म पत्नी थी वो सती हो गई उन्हीं के साथ। पर उस समय उनके गोद में एक छोटा बच्चा था, मुश्किल से 2 महीने का। उस छोटे बच्चे को एक पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ करके वो सती हो गई। ये दधीची ऋषि के संतान थे। पीपल के गिरे हुए पत्ते और कुछ पके हुए फल जो गिर जाते हैं, उसे खा खा करके उस बच्चे ने अपने जीवन को रखा क्या, किसी भी प्रकार से वो जिंदा रह गया, यही काफी था। ये बच्चा पता है कौन हुए आगे चल करके? बड़े प्रसिद्ध ऋषि हुए। नाम हुआ इनका पिप्पलाद ऋषि। पीपल खा करके जिन्होंने अपने जीवन को धारण कर रखे थे, इसलिए उनका नाम हुआ पिप्पलाद ऋषि। थोड़े ही दिनों में भगवान की प्रेरणा से देव ऋषि नारद जी उधर से पधारे तो देखे कि एक छोटा बच्चा पीपल के नीचे खेल रहा है और कुछ वो पीपल के फल को खाने का प्रयास कर रहा है। छोटा बच्चा में इतना ज्ञान भी कहाँ होता है। छोटा बच्चा तो हाथ में जो आ जाए उसे ही मुख में रख लेता है। नारद जी के दृष्टि पड़ गई और नारद जी ने अपने योग बल से उस बच्चा को बड़ा कर दिए। देखे कि इसका पालन पोषण कोई करने वाला है नहीं। नारद जी यानी संत सदगुरु की जिस पे कृपा हो जाए वो व्यक्ति बड़ा ही हो जाता है। वो शरीर से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, पर वो आत्मबल से बड़ा हो गया, ब्रह्म बल से बड़ा हो गया। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो नारद जी पूछे कि बेटा तुम हो कौन और इस तरह से जंगल में पीपल के नीचे क्या कर रहे हो? वो बच्चा बोला कि यही सवाल तो हम भी जानना चाहते हैं कि हम हैं कौन, हमें पता ही नहीं है। मैंने कभी अपने माता पिता का होश में दर्शन ही नहीं किया। तब नारद जी ने अपने योग बल से उसके जीवन को देखा और तब वो बताए कि तुम एक बहुत ही तपस्वी ऋषि दधीची ऋषि के संतान हो। फिर वो बच्चा पूछता है कि प्रभु अगर हम इतने उच्च कोटि के महात्मा के संतान हैं तो हमारा त्याग क्यों किया गया अपने माता पिता के द्वारा? तब वो सारी कथा सुनाते हैं नारद जी कि देवताओं को असुरों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक राक्षस था जिसका नाम था वृतासुर। वृत कहते हैं गोल को, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ वो आकर आतंक मचा रखा था। असुर मतलब राक्षस, वृत मतलब गोलाकार। पृथ्वी की चारों तरफ गोलाइयों में जिसकी आतंक मचा रखने की आदत बन गई थी। तब वो बच्चा पूछता है नारद जी से कि अच्छा ये बताइए कि हमारे पिताजी एक तरह से अकाल मृत्यु ही प्राप्त हुई उनको, पूरा जीवन तो जिए नहीं, भले वो धर्म के लिए ही त्याग किए, तो हमारे पिताजी को इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ा? तब नारद जी ध्यान से देखते हैं, वो बताते हैं कि उन पे शनि की महादशा थी और शनि के प्रकोप से उनके शरीर का नाश हो गया। माध्यम जो भी बना। फिर वो बच्चा पूछता है कि चलिए हमारे पिताजी के ऊपर शनि की महादशा थी, हमें बचपन में इतना क्यों कष्ट झेलना पड़ा?
नारद जी बोले कि तुम्हारा भी जन्म शनि की ही महादशा में हुआ था और उसी शनि के प्रकोप से तुम्हें भी बचपन में ये कष्ट सहना पड़ा। इतना कह के नारद जी चले गए और वो बच्चा निश्चय कर लिया कि जब हमें मरना होता तो उसी समय मर गए होते। जब जंगल में अकेले छोड़ के माता पिता चले गए तो जिन पीपल के पत्ता और फल खा करके हम जिए हैं यही मेरा आहार होगा। वो पीपल के पत्ते अभ्यास हो गया था ना वही खा करके रहने का, तो उसी को खा करके उन्होंने गायत्री मंत्र की उपासना शुरू करी। अभी आपको बताया ना, पीपल के पेड़ के नीचे जप करने का एक लाभ ये है कि उससे किसी भी प्रकार का ग्रह बाधा हो, प्रेत बाधा हो, उसकी शांति हो जाती है। जैसे बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ के जप करने का फल ये है कि दरिद्रता का नाश होता है, उसी प्रकार से पीपल के नीचे बैठ के अगर 1000 गायत्री महामंत्र रोज जपा जाए, 10 माला रोज जपा जाए, तो किसी भी प्रकार का चाहे वो ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, प्रेत बाधा हो, उसकी शांति हो जाती है। तो पिपलाद ऋषि ने पीपल के नीचे रह करके सिद्ध किए मंत्र को, और जब मंत्र सिद्ध हो गया तब मंत्र के देवता प्रकट हो गए, उनको आशीर्वाद अनुदान वरदान मिल गया। जैसे ही मंत्र सिद्ध हुआ तो सबसे पहले मंत्र के प्रभाव से वो शनिदेव का आवाहन किए और शनिदेव सामने आकर के खड़े हो गए। मंत्र में शक्ति है, और शनिदेव जब सामने आके खड़े हो गए तो मंत्र के प्रभाव से वो शनिदेव को जलाने लगे। बोले तुम्हारे कारण हमारे पिता को इतना कष्ट हुआ, हमें इतना कष्ट हुआ, हम तुम्हारे ही लिए ये तप ही कर रहे थे, तुमको जला करके भस्म कर देंगे। आज भी आप देखेंगे शनिदेव की आकृति पूरी काली हो गई है। वो जलने लगे ना तो वो देवताओं को पुकारे, त्राहिमाम त्राहिमाम, सारे देवता आ गए, उस मंत्र के देवता भी आ गए जो वरदान दिए थे। बोले बेटा इसको क्षमा कर दे। अब देवता जब कह रहे थे तो क्षमा तो कर दिए, पर चलते चलते उसके पैर में एक डंडे का प्रहार किए तो शनि का पैर जो है सो टेढ़ा हो गया। इसलिए शनि की एक चाल वक्री होती है, शनि वक्री भी चलता है। शनि का मतलब ही होता है सने सने, धीरे धीरे। अब दोनों पैर सही रहा नहीं तो भी सने सने चलने वाला ग्रह हो गया। इसलिए शनि की महादशा बड़ी लंबी होती है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पार होता है बेचारा, समझे कि नहीं। वो पिपलाद ऋषि के डंडे का फल है, समझे कि नहीं। लेकिन इतना आसानी से वो क्षमा नहीं किए, देवताओं को बोले कि एक टर्म्स एंड कंडीशन लिखित देना पड़ेगा। क्या? बोले देखो जिस पीपल के नीचे हम बैठ करके तप किए हैं, जिसके पत्ता और फल खा के हम जिंदा रहे हैं, इस पीपल को एक वरदान दीजिए आप लोग, इस पीपल की पूजा करके जो यहाँ बैठ करके इस मंत्र को जपेगा उस पे शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए आज भी देखते हैं ना, शनिवार को लोग पीपल में जल देने। शनि की महादशा चल रहा हो तो किसी भी ज्योतिषी के पास चले जाइए, सबसे पहले बताएंगे आप पीपल में जल दीजिए। अच्छा, पीपल में जल दीजिए, इसका थोड़ा और उच्च लेवल की कक्षा में आइएगा तो गीता जी खोलिए और तब पता चलेगा कि विराट रूप में भगवान बता रहे हैं कि वृक्षों में पीपल मैं ही हूं, यानी शनि ग्रह शांत होगा तो मेरे गोविंद के शरण में आने से ही शांत होगा। ये वरदान है पीपल के रूप में। और हैं कौन जी? लिख करके दिया हुआ है, एफिडेविट किया हुआ है भगवान की। ये कोई लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। जैसे हम लोग गुरुदेव का अमृतवाणी सुनते हैं ना, उस तरह से वो गोविंद की अमृतवाणी है। वृक्षों में पीपल मैं ही हूं। अब दूसरा वरदान सुनिए। पिपलाद ऋषि बोले कि आज के बाद इस शनि को बोल दीजिए
जिस तरह से बचपन में हमको परेशान किए हैं, आज के बाद जन्म के बाद 5 वर्ष तक किसी भी बच्चे पर शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा। समझे कि नहीं? मजाल नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 5 वर्ष तक के तो कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर कोई बुरे ग्रह का प्रभाव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शनि से ज्यादा क्रूर ग्रह कोई है ही नहीं। समझे कि नहीं? और ये वरदान जुड़ा हुआ है उसमें। बोले बचपन में जिस प्रकार का कष्ट हम झेले हैं, आज के बाद कोई बच्चा वैसा कष्ट न झेले, तब हम इस शनि को बख्शेंगे। समझे कि नहीं? और इतना शर्त मानने के बाद भी बख्शे तो कैसे? जाते जाते भी एक डंडा लगा ही दिए। अंदर से गुस्सा तो था ही नहीं जी। बोले तुम बच गया इन देवताओं के वजह से, वरना अभी तुमको हम जला डालते। समझे कि नहीं? अब ये कथा